हम सब ने मुक्ति शब्द तो कई बार सुना है ना? पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी, बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी है घर वापसी की। तो चलिए आज उसी रूहानी सफर को समझते हैं जो हर उस दिल से जुड़ा है जो सुकून की तलाश में है। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरी इच्छा से, जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है, आज़ाद होने की इच्छा। और ये आज़ादी सिर्फ बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के बोझ से, हमारी अपनी उलझनों से मुक्ति की चाहत है। चलिए जरा एक ऐसे वक्त की कल्पना करते हैं जब सब कुछ बिल्कुल सही था। एक ऐसा दौर जब बनाने वाले और उसकी बनाई हुई इस दुनिया के बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई फासला नहीं था। सब कुछ एक सुर में, एक लय में था। शुरुआत में ईश्वर के साथ एक बहुत गहरा, अटूट रिश्ता था। एक ऐसा मेल जिसमें कोई डर नहीं था, कोई छिपाव नहीं था। लेकिन जब इंसान ने ये फैसला किया कि वो अपनी राह खुद चुनेगा, तो बनाने वाले से एक आत्मिक दूरी पैदा हो गई। दिल में एक खालीपन सा आ गया। और पता है, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है। ये कहानी अब सिर्फ इंसान की कोशिशों की नहीं रही, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे ईश्वर ने खुद उस दूरी को मिटाने और हमें वापस अपने पास बुलाने का काम शुरू किया। अच्छा, तो ये जो मुक्ति का विचार है, इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक प्राचीन परंपरा और एक दिल छू लेने वाली कहानी पर नजर डालते हैं। इससे हमें ये समझ आएगा कि एक मुक्तिदाता का असल में मतलब क्या होता है। देखिए, पुराने समय में जब कोई इंसान ईश्वर को कुछ समर्पित करता था, तो उसे एक पवित्र वचन माना जाता था। मतलब वो चीज अब पूरी तरह से पवित्र हो गई है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये इस बात का प्रतीक था कि सच्ची भक्ति पूरे दिल से होती है, आधे अधूरे मन से नहीं। लेकिन ईश्वर सिर्फ न्याय करने वाला ही नहीं, बल्कि बेहद दयालु भी है। वो जानता था कि इंसान गलतियां करेगा, मुश्किलों में पड़ेगा। इसीलिए उसने मुक्ति का एक रास्ता भी बनाया। एक ऐसा रास्ता जहां कोई दूसरा कीमत चुकाकर जो कुछ खो गया है उसे वापस ला सकता था। रूत और बोआज की कहानी इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। रूत एक ऐसी औरत थी जिसने परदेश में अपना सब कुछ खो दिया था, उम्मीद भी। तब बोआज, जो उसका एक करीबी रिश्तेदार था, वो आगे आया। उसने कीमत चुकाई और रूत की जिंदगी को फिर से संवार दिया, उसे सम्मान दिलाया। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान दूसरे के लिए मुक्तिदाता बन सकता है। लेकिन एक कर्ज था, एक ऐसा कर्ज जो किसी भी दुनियावी नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये कर्ज था इंसान के दिल और उसे बनाने वाले के बीच आई दूरी का। एक ऐसा रूहानी कर्ज जिसे चुकाना इंसान के बस में नहीं था। तो फिर सवाल ये था कि इस सबसे बड़े कर्ज को कौन चुकाएगा? आखिर कौन था जो उस गहरी खाई को भर सकता था जो इंसान और ईश्वर के बीच आ गई थी? दुनिया का सारा सोना चांदी? नहीं, वो भी कम पड़ जाता। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ, उनसे भी ये कर्ज नहीं चुकता। यहाँ तक कि गहरी से गहरी ध्यान साधना भी इस दूरी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए काफी नहीं थी। ये साफ था कि इंसान की कोशिशों की एक सीमा है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इंसानियत को सिर्फ थोड़ी बहुत मदद की जरूरत नहीं थी, जैसे किसी डूबते हुए को रस्सी फेंक देना। नहीं, उसे उद्धार की जरूरत थी। मतलब उसे पूरी तरह से बचाए जाने की, पानी से बाहर निकाले जाने की जरूरत थी। और ठीक जब ऐसा लगा कि इंसान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब कहानी में एक दिव्य मोड़ आया। ईश्वर ने खुद इसका जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब सही वक्त आया तो सृष्टिकर्ता ने खुद इस कहानी में कदम रखा। वे यीशु के रूप में इंसान बनकर हमारे बीच आए। उन्होंने माफी का संदेश दिया, टूटे हुए दिलों को जोड़ा और प्रेम का एक नया सच्चा रास्ता हम सबको दिखाया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। इंसान और ईश्वर के बीच की उस गहरी खाई को पाटने के लिए जहां कोई रास्ता नहीं था, कोई पुल नहीं था, वहां वे स्वयं पुल बन गए। अपने बलिदान से उन्होंने उस दूरी को हमेशा हमेशा के लिए भर दिया। तो फिर सच्ची मुक्ति क्या है? ये हमारी कोशिशों या हमारे अच्छे कामों का फल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस दिव्य प्रेम का नतीजा है जो हमारी जगह कीमत चुकाने के लिए नीचे आया, ताकि हमें वो शांति मिल सके जिसे हम खुद कभी हासिल नहीं कर सकते थे।
तो ये जो पूरी कहानी हमने सुनी, ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है। ये दरअसल हर सुनने वाले के लिए एक व्यक्तिगत न्योता है, एक बुलावा है घर वापस आने का। और हाँ, एक बात साफ समझनी बहुत जरूरी है, ये किसी एक धर्म में शामिल होने या बदलने की बात नहीं है। ये तो बस उस बनाने वाले के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के बारे में है, उस स्रोत से वापस जुड़ने के बारे में है जहां से हम सब आए हैं। और इस न्योते को स्वीकार करना, जानते हैं, बहुत ही आसान है। ये दिल से निकली एक साधारण सी प्रार्थना भी हो सकती है, जैसे कि प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम और आपकी दी हुई आज़ादी को स्वीकार करता हूँ। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और पहला सच बस इतना ही है कि आपसे बेइंतहा, बिना किसी शर्त के प्रेम किया जाता है। और दूसरा सच कि आपकी कीमत चुका दी गई है, आपको मुक्त कर दिया गया है, आपके घर वापस का रास्ता अब हमेशा के लिए खुला है।